राम राम भाई सब ने। मैं एक बहुत बढ़िया तीन बहनों की कहानी लेके आई हूँ और एक राजा की। एक देश में एक राजा राज करता था। तो उस राजा के राज में कोई दुखी नहीं था। वो राजा भेष बदल की और पूरे राज में घूम के सबका दुख देखता था। तो एक दिन उसका राजा का एक लड़का था। वो लड़का थोड़ा बड़ा हो गया और उसका पिताजी क्यों ने स्वर्ग सुधार गया तो उसी लड़के को राज पर बैठा दिया। तो वो लड़का भी बहुत नेक राजा नेक बन गया। वो भी पिताजी के डाल भेष बदल के रखता था। उसका पिताजी तो 2 सैनिक साथ में रखता था। उस राजा ने अपने एक सैनिक वो मंत्री साथ रखा और पूरे गांव की गलियों में घूम के देख रहा था भाई कौन दुखी है कौन सुखी है। तो ये गली गली में जा रहा था। एक गली में घुसा। उस गली में एक घर में 3 बहन थी। 3 बहनों आपस में बात कर रही थी। तो उनने बाहर से सुनाई दी कोई इस घर में बातें कर रहा है। तो वो बात थी 3 बहनों की। एक बहन बोली कि बहन मैं इसे आदमी के साथ शादी कराऊंगी जो भाई खाना वाना बनाता हो, मेरे को भी बना बना कर खिलाता रहे, तो मैं बहुत सुखी रहूंगी। राजा के दरबार में हो और कोई खाना बनाता हो। तो उसकी बात सुन ली। दूसरी बहन बोली मैं उसके साथ शादी करूंगी जो कोतवाल हो, सबका की खबर ले आवे और सबके का दुख दर्द मिटाए। मैं उस मंत्री के साथ शादी करूंगी चाहे वो कोतवाल क्यों ना हो। तो तीसरी बहन बोली तो बोल बहन। वो बहन मुस्कुराती हुई बोली बहन ऐसे करने से क्या किसी के साथ शादी हो जाती है। तब भी बोली फिर भी तेरी इच्छा तो बता। तब वह बोली मैं तो इसे इसे राजा साथ शादी करूंगी कि मैं उस राजा की रानी बनूं और जो उसके नीचे उनके ऊपर मैं हुक्म करूं। तुम्हारे दोनों पति बने उनके ऊपर मैं हुक्म करूं और तुम्हारे पर करूं। मैं तो ऐसे राजा के साथ शादी करूंगी। तो ये सुन के वो तीनों बहन उसके साथ हंसने लगी। आके देखो सच में इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब राजा वो बात सुन रहा था। राजा मंत्री से बोला इस घर को अच्छी से देख ले। इस घर में से कल्याण के इन तीनों को दरबार में पेश करना है। तो वो सुबह होगी। सुबह होगी मंत्री उन तीनों बहनों को राजा के वहां पेश कर दिया। तो वो तीनों घबरा गई। तो राजा बोले जब शाम ने बात कर रही थी कल रात को वही बात इस दरबार में बता दो नहीं तो तुमको दंड मिलेगा। तब वह तीनों बहन आपस में देखने लगी, घबरा गई और बोली कि घर में तो अपने 100 बात करते हैं, ये थोड़ा होता कि राजा उनको धमका दे बुझा दे। तब वो बोला कि नहीं सच सच बताओ जो रात ने बात कर रही थी। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो इस जो खाना बनाता उसके लिए बोला था, इस बहन ने मंत्री के लिए। तो तीसरी को बोला तुमने क्या बोला, सच बताओ कि मैंने तो ऐसा सोचा मैं तो सीधी राजा के साथ शादी करूंगी, सब पर हुक्म करूंगी। तब राजा ने वो खाना बनाने वाला बुलाया। उसके एक बहन का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, एक बहन का मंत्री के हाथ में पकड़ा दिया और एक के साथ बोला तेरे साथ मैं शादी करूंगा। जाओ तीनों बहन घर जाओ और तीनों की शादी बनेगी। तब वहां तीनों की शादी रच दी। शादी होगी वह आ गई तीनों आ गई। तो वह दोनों बहन के ऊपर उसका हुक्म चला। तो वो दोनों बहन बतलाई आके इसने तो सच में वो कहानी कर दी। आके मैं हुक्म करूंगी तो अपने को ऊपर हुक्म चलाओगी से छोटी, फिर लेकिन हुक्म अपने पर चलावेगी। अरे उसने एक बात अक्सर तोड़ रखी थी कि मैं इसे पुत्र को जन्म दूंगी जो हंसे तो फूल निकले और रोए तो मोती जड़े, एक तरफ के बाल सोने के एक तरफ के चांदी के, मैं ऐसे लड़के को जन्म दूंगी। तो राजा तो ये सुन के बहुत खुशी हो गया। तो शादी करके उनको ले आया। तो शादी होगी। कुछ दिन के बाद वो छोटी रानी गर्भवती होगी। गर्भवती होने के कारण उन दोनों बहनों को और जलन होगी। आके तो जो भी बात बोलती है वही सच होती है। क्यों ना आप ऐसा कराएं, इसको नीचा दिखाएं, राजा इससे नफरत करे। तब दोनों बहनों से मिलने जाती तो वो साधारण होके मिलने जाती कि ये नहीं सोचे कि ये रानी से।
ये ऐसा भेष बना कर मिलती वो उनसे फिर, लेकिन उनको जलन होती। वो बड़ी बहन उनकी नहीं समझी आकि ये क्या चालाकी कर रही है। तब उसके गर्भवती होने के बाद वो कहने लगी दोनों बहन अपने आदमियों से कि मैं मेरी बहन के पास हम सेवा करने चाहते हैं। क्यों? मेरी हमारी छोटी बहन है, हम उनके माँ के समान है, हम उनकी देखभाल करेंगे। तब मंत्री और उसने लांगरी ने आके उसके सामने, राजा के सामने बात कर दी आके वो उनकी बहन इनकी सेवा रखनी चाहती है। तब राजा बोला कि भाई मैं तो उस रानी से पूछ के बताऊंगा, आपको उत्तर दूंगा। तब सब रानी से पूछा कि आपकी बहन आपके साथ रहना चाहती है। तो वो बोली बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन मेरे साथ रहेंगी तो मेरा अच्छा ख्याल रखेंगी और अच्छी से मेरी खतरदारी बनेगी कि वो तो मेरी बहन है। बोला ठीक है। राजा ने उनको छोड़ दिया तो उनके तो और मन की चाहिए होगी, अगर तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है हमको। तो वो उस धीरे धीरे दिन बीतते गए, उस रानी के लड़का हो गया तो उन्होंने लड़कों को तो एक संदूक में डाल के और नदी में बहा दिया और उसके पास मरा हुआ पिल्ला सुला दिया। तब राजा सबको पता चला कि रानी के पिल्ला हुआ है, मरा हुआ कुत्ता हुआ है। तो राजा को ये सुन के बहुत दुख हुआ। तो राजा बोले ये तो बहुत रानी ने जन्म दिया इसको, ये तो पता नहीं कितना सपना देख रही थी बड़ा बड़ा, मैं इस रानी को नहीं रखूं। तब उसका मंत्री बहुत समझदार था, बोले महाराज कोई बात नहीं, भगवान की लीला से इसकी लीला को कोई नहीं पहचान सकता। तब बोले इसको मौका दो। तो दूसरे अगली साल उसका फिर लड़का हो गया, फिर उन्होंने तो ऐसे ही कर दिया। फिर बोले उसके पास बिल्ली सुला दी मरी हुई। तब बोले अब तो बिल्कुल हद कर दी रानी ने, तो मेरा तो ये नाक कटवाएगी। तब फिर भी मंत्री ने उसको बोला राजा धीरज रखो, धीरज के फल मीठे होते हैं, धीरज रखो तुम। जब उसने तीसरी बार एक कन्या को जन्म दिया, उन्होंने तो ऐसे ही फिर किया, कन्या भी नदी में बहा दी। कन्या नदी में बहा दी तो आगे वो बहते जा रहे थे, वहां एक माली का घर था नदी के किनारे। तो उस लड़के ने माली को निकाल दिया। माली ने के औलाद नहीं थी, अपने घरवाली के पास ले गया, बोले देखो मैंने लड़का मिला है। तब बोला बहुत अच्छी बात है, पालेंगे पोसेंगे इसको। दूसरा लड़का है वो भी निकाल लिया, वो लड़की आई वो भी निकाल दी। माली उनका पालन पोषण करने लग गया और तीसरी लड़की हुई तब उसको चकचुंदर सुला दी। तब बोला इस रानी ने तो हद कर दी, अभी इसको मैं जिंदगी नहीं रखूंगा। फिर भी कोतवाल ने कहा कि महाराज किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा मृत्यु दंड मत दो, इसको कोई सजा दे दो लेकिन मृत्यु दंड मत दो। तब उसने एक पिंजरा बनाया और चौराहे के पास में एक बना के और वहां वो पिंजरा रख दिया, उसमें वह रानी बैठा दी। अब जो भी आएगा जाएगा वो इसकी तरफ थूकता चलेगा कि मेरा राज इसने नष्ट कर दिया, मेरा तो इसने कोई भी अधिकार नहीं छोड़ा वंश चलाने का। रानी तो बंद कर दी। उस माली ने वो लड़का लड़की सब निकाल ली, उनको अच्छी विद्या सिखाने लगा, पढ़ाई लिखाई सिखाने लगा। और ये राजा ने वो माली था उसके लिए महल बनवा रखा था वहां रहने के लिए। भाई ये माली है तो महल तो चाहिए रहने के लिए, तो राजा की अनुमति तो महल बन रहा था। तो वो उस महल में वो बच्चे भी रह रहे, वो माली भी रह रहा, तो सब विद्या बच्चों को सिखा दी, अस्त्र शस्त्र सब कुछ सिखा दिया उनको। तब लड़के बड़े हो गए, लड़की भी बड़ी होगी, तो वही भगवान की माया, वो माली और मालन दोनों गुजर गए। तो वह बहन भाई वहां रहने लगे। तो कई दिन हो गए उन्होंने रहते रहते। तो इतने में एक वो भाई तो बाहर शिकार करने चले जाते थे और वो बहन वहां बाग बूग में अकेली रहती थी। उसने अच्छा बाग बूग लगाया, बहुत सुंदर बाग था। तो एक बुढ़िया आ गई वहां पर, तो वो बुढ़िया ने उससे पानी मांगा। बोली आजा माता जी पानी क्यों, पानी पी भोजन कर और आजा मेरे अंदर। बोली बेटी मैं तुम्हारे अंदर कैसे आऊं? बोली नहीं मेरी माँ जैसी है तू, अंदर आ। अंदर बैठा ली, बुढ़िया को पेट भर खाना खिलाया और बैठाया। तब बोली बेटी तू तो बहुत अच्छी है, कौन किसी अजनबी आदमी को बैठावस है, फिर लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी कदर करी मेरी। भगवान करे तेरे को अच्छा घर बार मिले और तेरे भाई अच्छी से रहे और तू उनकी बहन बनी रहो।
तब उसने बुढ़िया ने ये आशीष उसको दी, आके बेटी तेरे जैसी तो कोई भी नहीं है धरती के ऊपर। तब बोली चल मेरा बाग और देख ले। उसने बुढ़िया माँ से बोला, बुढ़िया माँ मेरा बाग और देख ले, मेरे को तो ऐसे पता नहीं है किस चीज की कमी है। तब बुढ़िया ने बाग दिखाने लगी। तब बुढ़िया बोली अरे बेटी मैं क्या बताऊं, आप बोलोगे 2 टके की बुढ़िया है और मेरे बाग में गलती निकाल रही है। बोली माँ कोई बात नहीं है, आप मेरे माता पिता समान हो, आप मुझे बताओ क्या कमी है। तब बोली इस बाग में एक बुलबुल हो, बोलने वाली चिड़िया, जो उसको सुनकर सब, उसकी आवाज को सुन के सब यहाँ इकट्ठी हो जाए। और एक इसमें पेड़ हो बोलने वाला, कि वो उस हवा चले, हवा से पत्ते आपस में भिड़े और वो पत्ते जड़े भिड़े, तब मधुर बाणी निकले और उसमें संगीत निकले। संगीत को सुन के सब इकट्ठे होंगे, सब सुनेंगे, सबको मधुर बाणी सुनेगी। और एक अच्छा पानी हो, एक सुनहरी पानी हो, सुनहरी पानी की से सब बाग तुम्हारा अच्छा लगेगा, और वो सुनहरी पानी कभी भी खराब होने वाला नहीं है, कभी भी खत्म ना होने वाला नहीं है। ये 3 चीज की कमी है। बोली अच्छा। तो वो बहन वो तो चली गई बुढ़िया, तो बोली अब मैं जा रही बेटी। वो चली गई। तो उसके भाई शाम को आए शिकार खेल के, और बहन उदास बैठी, आखिर ये 3 चीज कहाँ मिला। अब भाइयों को भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, ये 3 चीज कहाँ मिलेंगी। तब भाई आया तो बोले बहन आज तो बहुत उदास है। बोली भैया कुछ नहीं है। बोले नहीं बहन बताओ, मेरी बहन उदास रहेगी तो हम भाई क्या करेंगे। तब बहन बोले भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत कठिन की बात है। बोली बताओ फिर भी। बहन बोली इस एक बुढ़िया आई थी, 3 कमी बताई बाग में, एक तो बोलने वाली चिड़िया, और एक बोलने वाला पेड़, वो चिड़िया सब बात जानती है वो चिड़िया, और एक पेड़ उसके पत्ते हवा से भिड़ेंगे और मधुर बाणी निकलेगी, संगीत निकलेगा, और एक सुनहरी पानी। तो बोला बहन ठीक है जहां भी मिलेगा मैं आपके लिए ले आऊंगा। बोले भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले मैं कठिन में नहीं डाल सकती अपने भैया को, मैं अपना वचन वापिस लेती हूँ, मैं भाई को खोना नहीं चाहती। बोला नहीं बहन मैं कहीं नहीं खोऊंगा, और मैं आपको ये 3 चीज ला के दूंगा, मैं वचन दे के जाता हूँ। बोले नहीं भैया मैं भैया को नहीं खोना चाहती। तो बोला ठीक है बहन ये पत्थर रख ले, और ये पत्थर जब इस पत्थर को रख ले आप, जब ये पत्थर में से खून टपकन लग जाएंगे तो सोचना कि भाई की मृत्यु होगी, और नहीं तो मैं वापिस आऊंगा। बोली ठीक है, रख के चले गया। तो वो चलता चलता बहुत दूर तक पहुंच गया। तो वहां पर एक ऋषि बैठा, उस ऋषि के पास चले गया, प्रणाम करी, और बोली बच्चा कहाँ जा रहा है। तब उस ऋषि से बोला कि मैं तो मेरी बहन की इच्छा के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर आप बोले ऋषि जी आप तो बहुत दुबड़े पतले हो रहे हो, बहुत ज्यादा दाढ़ी बध रही है, आपके बहुत लंबे बाल हो रहे हैं, आप तो तंग पा रहे हैं। तब उसने बोला कि बेटा यहाँ मेरा कोई मदद करने वाला ही नहीं है। बोला मैं करूंगा आपकी मदद, आप के पास कच्ची हो। तो बोले कच्ची तो मेरे पास है। तब उसने कच्ची लेके उसके बाल काट दिए, दाढ़ी बना दी, और वो बहुत खुश हो गया। तो बोले मेरे पास दर्पण तो है नहीं, अगर मैं आपका मुंह दिखा दूं, आप पहले तो बहुत बूढ़े लग रहे थे, लेकिन अब आप बहुत सुंदर और जवान लग रहे हो, और कोई ऋषि का आपके पास वो नहीं लगेगा, आप तो बहुत अच्छे आदमी बन गए। तो बोला ठीक है, तो बेटा अब आपकी बात बताओ, आप किस लिए आए हो। कि मैं तो बहुत कठिन काम है मेरा। बोले बताओ क्या कठिन है। मेरी बहन ने मंगाई है बोलने वाली चिड़िया, बोलने वाला पेड़, और सुनहरी पानी, ये कहाँ मिलेंगे, आप मेरे को जगह बता दो। बोले बेटा यहाँ से वापिस चला जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, वहां जहाँ कोई जाता है ना वो वापिस नहीं आता वहां का गएड़ा। बोला आप ऋषि महाराज मेरे को बता दो, और मैं कठिनाई को पार कर दूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा ऊपर। बोला चल तो जाना चाहता है ना तो सुनो, वहां ये गेंद ले जाओ, इस गेंद को आप ऊंचे जा करके, इस गेंद को बहुत दूर तक की जगह है, ये 20 कोस तक की चढ़ाई है,
वहां जाकर आगे पहाड़ आएगा, पहाड़ के पास से ये गेंद गिरा देना, वो गेंद जहां जाएगी आप गेंद के पीछे पीछे जाना। बोला ठीक है। फिर लेकिन एक ध्यान रखना है, वहां पर बहुत पत्थर के लोग बने हुए हैं, वो सब गया है, वो वापिस नहीं आया है। आपको पीछे से आवाज आएगी, कोई आपको बुरा भला बताएगा, कोई आपको पकड़ने के बोलेगा, फिर लेकिन कोई आपको गाली देगा, लेकिन आपने सहन करनी पड़ेगी। अगर सहन नहीं करेगा, मुड़की देख लेगा, तो उन जैसे ही पत्थर का तो बन जाएगा। बोला ठीक है। चला गया। चला गया तो चलता 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 आगे से वही आवाज आनी शुरू होगी। बोला ये कौन पापी जा रहा है, कौन जा रहा है, इसको पकड़ो, अरे इसको पकड़ो, जल्दी पकड़ो, ये तो बहुत पापी है, बहुत अन्यायी है। तब उसने उसको गुस्सा आ गया, आगे तेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है। तब उसने मुड़ के देख लिया, मुड़ के देख लिया तो पत्थर का बन गया। पत्थर का बन गया तो वो पत्थर रखा था, कई दिन बीत गया है, नहीं बहन ने देखा पत्थर को, रोज देखती थी, तो उसमें से खून निकलने लग गए। खून निकले तो दूसरा भाई आया शिकार से, तब उसको बोली भैया भैया तो नहीं है। बोला क्यों बहन, क्यों नहीं है भैया, कि ये देखो ये पत्थर से खून टपक रहे हैं। ये भैया ने बोला था वचन, तो ये खून टपक रहे, भाई नहीं है। तब बोला ठीक है बहन मैं जाऊंगा। कहा नहीं भाई, एक भाई खो दिया, मैं दूसरे भाई को खोना नहीं चाहती, मैं नहीं भेजती। बोला नहीं बहन मैं जाऊंगा और भाई को वापस लेके आऊंगा। तो वो भी चला गया उसी जगह, उसी जगह चले गया। तो वो ऋषि बैठा, उससे प्रणाम करी और बोला कि बेटा कहाँ जा रहा है। कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, ये चीज लेने के लिए जाऊंगा। उसने सारी बात बताई। बोला भाई एक नौजवान आया था कुछ दिन पहले, वो भी वहां चले गया, वहां से वापिस नहीं आया है। तब बोला ठीक है मैं उसको भी लेके आऊंगा और मैं भी वापिस आऊंगा। तो बोला भाई मत जा, मैं आपको बता रहा हूँ, तुम वापिस चला जा। कहना वापिस नहीं जाऊंगा। तो बोला ठीक है भाई जा, ये गेंद ले जा और ये गेंद वहां चल के गिरा देना, इसके पीछे पीछे चल जाना, वहां तुम्हें चोटी के ऊपर एक चिड़िया मिलेगी, उस चिड़िया को पकड़ देना, फिर तुमको सब चीज मिल जाएंगी, वही बताएगी। तब बोला ठीक है जा रहा हूँ। बोला एक बात का ध्यान रखना है, पीछे से आपको कोई गाली भी देगा, कोई मारपीट भी करने के लिए बोलेगा, पकड़ने के लिए भी बोलेगा, तो आप उससे उसको सहन करनी पड़ेगी। बोला ठीक है। चला गया। बोले ध्यान से जाना। बोला ठीक है गुरुजी मैं ध्यान से जाऊंगा। वो चला गया। चला गया तो जाके न और वो पहाड़ आ गया, पहाड़ का दौरा घोड़ा खड़ा कर दिया और घोड़ा करके वो आगे चल दिया। चल दिया तो पीछे से आवाज आई, अरे कौन जा रहा है, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको, बांधो इसको, मारो इसको, कौन पापी है, कौन अन्यायी है। तो उसके कानों में गूंज बहुत ज्यादा गई, ज्यादा गूंज जाने के कारण वो गुरु की बात भूल गया। उसने फिर मुड़ के देख लिया, वो भी पत्थर का बन गया, उसका घोड़ा भी पत्थर का बन गया। और वो बहन को एक माला दे के गया था। बहन ने बोला था भैया वो तो पत्थर दे के गया था, आपके पास क्या है। तो वो माला दे के गया था मोतियों की, ताकि ये माला इकट्ठी हो जाएंगी तो सोचना भाई नहीं है। तो वो माला गले में पहने रखती थी वो। तो वो माला का जो वो भाई पत्थर का बन गया, वो माला का बनी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए तो बहन ने सोचा ये अच्छी परेशानी होगी, दोनों भाई विपत में डाल दिया। तो वो बहन भी जानती थी, वो शिकार करना भी जाती थी, जानती थी, तलवार चलाना और सब कुछ जानती थी। वो बहन भी विद्वान थी। वो चली गई, वो भी वहां पहुंच गई जाके, वही गुरुजी मिल गया। तो उसने गुरुजी से प्रणाम किया और बोली कि मैं ये, बोला बेटी यहाँ किस लिए आएगी। बोले मैं इस कारण आई हूँ। उसने भी अपनी बात बता दी। बोला बेटी तो वापिस जा, दो जवान नौजवान आए थे आगे पीछे, वो मुड़ के नहीं आए, और वहां बहुत सारे नौजवान हैं, कोई मुड़ के नहीं आया है वहां से। ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये चीज मिलनी मुश्किल है। बोली ठीक है नहीं आऊंगी तो मेरे को दुख नहीं होगा, जिंदी रहूंगी तो मेरे को दुख रहेगा। तो वो भी चली गई। बोला बेटी एक ध्यान रखना और ये गेंद ले जाना, और ऐसे बोले मेरे को बताओ क्या होगा, जो मैं प्रबंध कर लूं यहीं। तब उसने बताया कि आपको गाली सुनेंगी और कोई पकड़ने की सोचेगा, कोई मारने की सोचेगा, कोई धमकी देगा, तो आपको सुनाई देंगे, आप मुड़ के मत देखना। अगर मुड़ के चली जाएगी देखेगी तो आप भी पत्थर की बन जाओगी। बोली ठीक है। उसने कानों में रुई लगा ली पहले से ही। वहां पहुंच के और उसने घोड़ा खड़ा कर दिया और वो ऊपर चलने लगी।
चढ़ने लगी तब पीछे से गाड़ी गुड़ी आने लगी और बोला इसको पकड़ो, ये कहाँ जाएगी, ये इसको पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो, इसको मारो, इसको बांधो। वो गाड़ी देने लगे तो वो रूई कानों में फंस रही थी, उसको कोई सुनाई नहीं दिया। कोई सुनाई दी तो उसने अनसुई कर दी, वो गेंद भगा दिया, गेंद के पीछे पीछे वो चली गई। चली गई तो आगे जाके उसने वो चढ़ गई ऊंचाई में, ऊंचाई में चढ़ गई तो एक वो चिड़िया बैठी पिंजरे में। चिड़िया बोली, अरे कहाँ जाएगी, क्यों बढ़ रही है आगे, मेरे को मत पकड़ना, मेरे को यहीं रहने देना, जहां भी सू मैं वहीं अच्छी हूँ। तब वो एक बार तो चुप होगी, फिर वो बोली, हे चिड़िया, मैं तू अब मैं तेरी मालिक हूँ, मालिक नहीं हूँ, तुझको मेरे अंडर में रहना पड़ेगा, मैं तेरे को लेके चलूंगी यहाँ से और मेरे कहे पर आपको चलना पड़ेगा। तब वो चिड़िया भी चुप होगी, चुप होगी तो वो चिड़िया ने जवाब दिया, ठीक है मेरे को ले चल और मैं तेरा जो भी काम होगा वो मैं करूंगी। और मैंने यहाँ पिंजरे में रहते रहते बहुत दिन हो गया, मैं भी सोच रही थी तेरे को यहाँ से कोई ले चले। तब उसने झट से पिंजरा पकड़ लिया। पिंजरा पकड़ने के बाद वो बोली बोलने वाली चिड़िया से, बोली कि मेरे को तो एक बोलने वाला पेड़ चाहिए जिससे पत्ते भिड़ते हैं, उनसे आवाज गाना मधुर वाणी निकलती है और वो संगीत निकलता है, और एक मेरे को सुनहरी पानी चाहिए। बोली कहे ठीक है, आपको सुनहरी पानी भी मिल जाएगा और बोलने वाला पेड़ भी मिल जाएगा। तो वो सुनहरी पानी का गड़ा ले लिया उसने और एक टहनी ले ली उस पेड़ की, विशाल पेड़ की टहनी ले ली और वो बोली कि ये पानी है ना, ये छिड़कती जाना, एक एक बूंद सब पर गिर जाना, सब जिंदे हो जाएंगे। तब वो अपने चलती गई आती गई, उनके ऊपर बूंद गिराती गई, सब अपने आप खड़े हो गए, खड़े हो गए, घोड़े खड़े हो गए, वो जो थे नौजवान वो खड़े हो गए, सब उसके पीछे पीछे चलने लगे, पीछे पीछे चल के और वो पार आ गई। पार आ गई तो उनमें उनके भाई थे, उनके भाई बोला बहन तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, सब हाथ जोड़ने लगे आकर, बहन बहुत अच्छा काम किया, ये इतनी हिम्मत जताई है तने, हम सब जिंदे करें, हम तेरे ताबेदार है, जो भी तू कहेगी वो काम हम करेंगे। तब वह बोली भाई तुम अपने अपने घर जाओ और मेरे को कोई एहसान नहीं चढ़ाना से, जैसे मेरे भाई थे, मेरे भाई भी मेरे साथ जाएंगे, तुम्हारा भी कोई इंतजार कर रहा है, तुम अपने घर जाओ, मेरे को इतनी वो बहुत है और मैं कोई एहसान नहीं चढ़ा रखी हूँ, जो मालिक की माया है सब, जो मालिक ने मैं भेज दी आपके लिए तो आप जिंदे हो गए। तो नीचे वो भाई बोले चलो उस ऋषि को धन्यवाद देंगे जिसने रास्ता बताया। तो नीचे आए तो नीचे वहां पर ऋषि नहीं मिला। ऋषि तो ये बात बताने के लिए वहां वर्षों से बैठा था, बड़ी बड़ी डाढ़ी हो रही थी, वो ऋषि तो गायब हो गया। गायब हो गया तो वो भाई अपने घर ही आ गया। घर ही आ गया तो वह उसका भाई शिकार रोज खेला करता। एक दिन राजा ने दरबार में सब बुला रखे थे और सब जंगल में बोले शिकार खेलने के चलेंगे, सब शिकार खेल रहे थे, वहीं उसके भाई चले गए। उस राजा का लड़का चला गया तो वो राजा का लड़का शिकार कर रहे थे, तब उसने उस वहां हुक्म नहीं था किसी का, तो राजा ने बोला अरे भैया आप कौन हो, आपको पता नहीं यहाँ कोई शिकार नहीं खेलता है। तब बोला महाराज हाथ जोड़ के हमको पता नहीं था, आप यहाँ शिकार खेलना मना है, हमको नहीं पता था। बोले अच्छा तुमको पता क्यों नहीं था, क्या हमें नहीं पता, तुम शिकार जानते हो कि शिकार जरूर जानते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं था कि किस जगह खेलना, हमें किसी ने ये बात नहीं बताई, ज्ञान जरूर दिया था लेकिन इस बात बताने के समय आई तब हमारे माता पिता गुजर गए। बोले अच्छा तो चलो तो शिकार करके लाओ, मेरे को दिखाओ शिकार करके। तब एक शेर हिरण को वो मार के राजा के पास ले आए। राजा बड़ा खुश हो गया और बोला तुम्हारा कहाँ घर है, बोले हमारा तो वहां बाग है आपके महल के आगे नदी के किनारे, वहीं पर हमारा घर है और हमारे माता पिताजी गुजर गए। माली था मेरा पिताजी और मालन मेरी माता जी थी। बोला ठीक है तुम आज हमारे घर में खाना खाना, हमारे घर चलो तुम्हारा निमंत्रण है। तब बोला नहीं हम आज नहीं जा सकते। क्यों भैया आज क्यों नहीं जा सकते, कि हमारे घर में मेरी बहन है, मेरी बहन को बताए बगैर हम कोई काम नहीं करते, हम तीनों एक सलाह मिलाकर
वो काम करते हैं। बोले अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़पन है, तो कल आ जाना आप। बोले ठीक है, हम कल आ जाएंगे। तो अगले दिन फिर गए शिकार खेलने। तो वो राजा बोले चलो आज हमारे घर करना। बोले हजूर महाराज माफ करना, हम अपनी बहन को आज बताने भूल गए। बोला ठीक है भाई, कोई बात को नहीं, कल आ जाना, परसों आ जाना, आपकी बहन को बता देना। तब वो अगले दिन अपनी बहन को बोला कि बहन, हमने तो एक राजा मिला था और उस राजा ने हमने जीवने के लिए निमंत्रण दिया है, हम जाएं या ना जाएं। तो वह बहन बोली ठीक है भाई, आज तो तुम जाओ, मैं अपनी चिड़िया से पूछूंगी बोलने वाली से जाना है कि नहीं जाना है, फिर कल जाना। बोले ठीक है। वो चले गए। जाकर वो बोले कि भैया आज चलो। कि आज नहीं आएंगे, मेरी बहन कल बताएगी तब आएंगे। बोले ठीक है भाई, कल आ जाना। तो वो अपनी चिड़िया को कमरे में लेगी बाहर से और पूछने लगी कि मेरे भाइयों को राजा से निमंत्रण आया है, भाइयों का, वो जाएं या ना जाएं, आप बताओ। तब चिड़िया बोली ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा के घर का निमंत्रण तो बहुत अच्छा है, बढ़िया अच्छी बात है, जाओ बोल दो जाएंगे। फिर लेकिन एक शर्त है। बोली वो क्या? कि राजा को आप निमंत्रण दे के आना कि हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम हमारे घर आओगी। बोली ठीक है। आगे शाम को आए। बोले बहन बताओ क्या करें? बोली जाना जरूरी, बहुत अच्छी बात है राजा का जाना, राजा का आदर करता है तो उसका भी मान रखना चाहिए। फिर लेकिन एक शर्त है। बोले वो क्या? कि राजा को भी निमंत्रण देना है कि हमारे घर आओ तो तुम्हारे घर हम जिम्मे, नहीं तो नहीं भोजन करेंगे। बोले ठीक है। तो राजा बोला चले आज भाई चलोगे ना? कि महाराज चलेंगे एक शर्त पर। के क्या? कि हम आपके घर में भोजन खाएंगे तो आपने भी हमारे घर आना पड़ेगा, ये शर्त मंजूर है तो हम आपके घर भोजन खाएंगे। तब राजा बोला भाई ठीक है, मैं आपके घर क्यों नहीं चलूंगा, चलूंगा। तो राजा ने बुला लिए तो बहुत अच्छी उनकी खातिरदारी करी, मान सम्मान कराया, बहुत अच्छा भोजन बनाया, सब प्रकार का भोजन बनाया, सोनों की थालियों में उन्हें भोजन दिया। तब वो देखते देखते चिकत रह गए और कितने सुंदर लड़के लगे महल में आए। तब बहुत पिता ने उनकी अपनी झलक लगने लगी उन बच्चों में। तब खाना खुना खा लिया और फिर बोला ठीक है अब जा रहे हैं, कल हमारे घर आना। बोला ठीक है। अगले दिन बोला राजा ने हमारे घर आना, वहां हमारा घर है। तो राजा वहां चल दिया। राजा चल दिया तो राजा चले गया तो राजा ने उस चिड़िया ने बताया पहले अगर राजा को भोजन जमाए तो अच्छी बढ़िया खीर बनाना, काजू बादाम सब कुछ गेट डालना और हीरे मोती लगाना, उसके में हीरे मोती डाल देना। बोली मैं हीरे मोती कहाँ से लाऊंगी? का वो पेड़ है उसके पास से खुदाई करना और उसमें आपने मोती मिल जाएगा। तो वो जाके पेड़ के पास मोती वो खोदने लगी, एक बक्सा निकला, उसमें हीरे मोती जवारे सब गणे निकले। तो लड़की ले आई, सब जगह मोती बिछा दिए और खीर का पकवान बना दिया, बढ़िया पकवान बना दिया, बहुत बढ़िया। और राजा आया, राजा ने तो देखा अंदर घुसा तो इसमें तो बहुत मोती बिखर रहे हैं, ये ऐसे गरीब घर का लड़का, ये मोती कहाँ से लाई है इसकी बहन? बहुत सुंदर बहन दिखी। उस बहन की सूरत में उसने किसी की सूरत नजर आई, फिर लेकिन वो पहचान नहीं पाया। उसने सूरत को देखते देखते रह गया। भोजन कराया, बहुत बढ़िया भोजन लगा और बोला बहुत अच्छा भोजन है। ठीक है राजा भोजन जी के राजा बहुत प्रसन्न हो गया और बोला ठीक है। बोला महाराज एक काम और करना है। क्या? क्या हमारा बाग और देखना है तुमने? वो चिड़िया ने बताया था फिर मेरे पास ले आना उस राजा को, तो बाग और देखो। तो राजा बाग देखने के लिए गया तो बहुत सुंदर बाग दिखा। उन्हें बोला कि पेड़ लगा दिया, वो पेड़ भी बड़ा हो गया और वो बूंद तालाब बढ़ा दिया, तालाब का बहुत उस बूंद का बहुत बड़ा तालाब बन गया, फवारे लग गए उसमें और चौगरदू पानी बिखरने लग गया और महक होगी सारे बाग में। तो वो चिड़िया बैठी, चिड़िया के पास थोड़ा राजा जाने लगा, बोले पपी राजा धोखेबाज राजा, मेरे पास मत आना, तू आ गया चल के इधर। तो राजा ने तो बहुत गुस्सा आया कि ये चिड़िया अंदर से क्या बोल रही है। तो बोली मैं बनी बनाई, मैं अपने आप बात नहीं बोल रही हूँ, ये बात तुमने की है। बोले क्या किया मैंने? कह तुमने तेरी रानी के साथ छल किया है, तेरे को पता नहीं क्या किया है, तू तो बहुत
गलत राजा से। बोले अच्छा मैं कैसे हूँ गलत राजा? कहते हूँ तो बहुत गलत राजा से, तने अनसुनी बात करके तने अपने लड़के भी छाड़ दिए, लड़की भी छाड़ दी, और दूसरे के कहने में राजा राजा हो कि बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। अरे इतने में राजा को दिखे वहां पर कितनी चिड़िया घूम रही, और हवा चल गई। हवा चलने से पेड़ में से संगीत निकला, संगीत निकल के बहुत जानवर इकट्ठे हो गए, और वो पानी दिख रहा है, सुनहरे फवारे चल रहे। राजा तो बहुत मगन हो गया, हाथ जोड़ के चिड़िया के सामने खड़ा हो गया कि मेरे को पूरी कहानी बताओ, और क्या कहानी है। राजा तो गुस्सा ठंडा हो गया। बोले 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए तुमने। बहुत सारे राजा के नियम होते हैं, ये ऐसे राजा की कहानी नहीं होती कि बोल तेरी रानी के लड़का हुआ था और तुमने कुत्ते के नाम से रानी को दुदकार दिया। एक बार फिर लड़का होया, तब तुमने बिल्ली बता दी उन्होंने, दासियों ने, फिर बिल्ली का नाम लगा के फिर तुमने रानी का इल्जाम लगाया। फिर दोबारा रानी के लड़की हुई, लड़की की हुई तब भी तुमने दरिया में बहा दी, और इस माली ने ये लड़की पाले से, और इस कारण ये या जिंदा रहा से, और रानी तुमने बेकसूर रानी वो तुमने बंद कर दी। तो किसी के बिना सोचे समझे और किसी के झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, ये पूरा खुलासा करना चाहिए राजा ने इस बात का। बनी बनाई बातों पर, किसी की चुपड़ेरी बातों पर राजा ने यकीन नहीं करना चाहिए, वो राजा का धर्म नहीं है। और बिना कहे किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। आंखी देखी बात का एतबार करना चाहिए, और कन्नी देखी बात का सुनोड़ी बात को एतबार करना चाहिए। आंखी देखी कन्नी देखी भी झूठ हो जाए फिर, लेकिन राजा ने तो खोज काटनी चाहिए। तने तो रानी ने निर्दोष बना दी और चुराइये में पिंजरे में गड़ा दी, तो उसने सोचा इस चिड़िया को क्या पता चला इस बात का। तो वो राजा तो वो हाथ जोड़ की चिड़िया के सामने पड़ गया और बोले ये दोनों तेरे लड़के हैं, ये तेरी लड़की है, और आगे की कहानी तेरी है, तो क्या करेगा। तब हाथ जोड़ के उनको दोनों को राजा रोन लगा, इन्हें वो बच्चे रोन लगे, इन्हें वो लड़की रोन लगी, आके मेरा पिताजी है, मेरा पिताजी है, मेरा बेटा बेटी है। तो उस दिन तो वो उनको वहां छोड़ के चला गया कि भाई आज तो मैं जाता हूँ, कल तुमने मेरी भी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से यहाँ आ गया, अब मेरे महल में तुमने चल के रहना पड़ेगा, और तुम्हारी माँ को संभालना पड़ेगा, तुम्हारी माँ को मैंने दंड दे रखा है, तो उससे भी तुमने छुटकारा ये दिलाना पड़ेगा। ये इतना तुमने कष्ट किया है ना बोलने वाली चिड़िया का, और बोलने वाला पेड़ का, और सुनहरी पानी का, तो तुम्हारी माँ का भी कल्याण करना पड़ेगा। तो दूसरे दिन राजा ने तो सब ढंडोरा पिटवा दिया, और वो बुला लिए बच्चे बुला लिए, तो वो उसी समय उसी जगह पर ले जाके बच्चे माँ के पास खड़े कर दिए, और सब में ढूंढेरा पिटवा दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे इनकी बहनों ने ये इल्जाम लगाया था, और इसने कोई कुत्ता बिल्ली को जन्म नहीं दिया, और कोई चकुंदर को जन्म नहीं दिया, ये दोनों लड़के हैं इसके, और ये लड़की है। तब वो पिंजरा खोला, जो थूक थूक के जाते थे वो चरण झुकाए उस रानी के सामने खड़े, और माँ ने जब बच्चे को देखा, अपने बड़े बेटे को, एक तरफ से सुनाई के बाढ़, एक तरफ से चांदी के बाढ़, और माँ हंसी तब लड़का हंसा तो फूल निकले, रोया तो मोती जड़े। तब राजा को भी यकीन हो गया। जब राजा ने वो रानी वहां से निकाली और महल में रानी को लाया, और वो दोनों बुलाई उसकी बहन, बोली इनको तो मैं मौत की सजा दूंगा, बुलाओ उनको, अभी दंड दूंगा उनको। बुला ली, वो महल में बुला ली, और इनको मौत की वो दे दो। तब दोनों बहनें जंजीर से जकड़ कर रखी, और वो बहन के आके पैरों में पड़ गई, आख बहन अमन दी होगी थी, हमसे ये तुम्हारा ये सुख देखा नहीं गया, ये सब काम हमने करया से, हमने माफी दे दो, और आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। तब वह रानी राजा ने बोली महाराज इनको बख्श दो। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, इन्हें तो मेरा घर उजाड़ दिया था, और इनके कहे कहे मैंने कर दिया। मंत्री को धन्यवाद दिया, आके मेरे को सच्चा मंत्री मिल गया था तो ये जिंदी रह गई। आज मंत्री के कहने से मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो
पता नहीं ये कब की मर जाती। तब राजा ने, जब रानी बोली महाराज आपने मेरी बात माननी पड़ेगी एक। बोले बोलो रानी, आप जो बोलोगे वो बात मैं मानूंगा। जब मैं, इन बहनों ने मेरे साथ ये सजा, इनने मेरे साथ ये कष्ट किया और मेरे को ये दंड दिवाया और मेरी औलाद से दूर रखा, तो इन जैसी मैं बन जाएंगी तो इन मर मेरे में क्या फर्क रहेगा। तो महाराज इनको माफी दे दो, लेकिन दंड इनको जरूर मिलेगा। तो रानी बोला तू इनको दंड दे। कहे इनको जहां पर आश्रम है वृद्ध आश्रम, उस आश्रम में इनको दोनों को छोड़ो। आज के बाद ये इस महल में नहीं रहेंगी और वहां उनकी सेवा करेंगी। इनको दंड वहीं दंड मिलेगा। ये जिंदी रहेंगी, सेवा करती रहेंगी तो ये याद रखेंगी। अगर मर गई तो इनको क्या पता चलेगा। तब राजा ने उनके कहने से रानियों को, उनकी बहनों को छोड़ा और बोली बहन तुम तो बड़ी बहन थी, मैं तो छोटी बहन थी, मैं माँ के समान आपको समझती थी। बोली बहन हमारी गलती होगी और हमें ये दंड दिया से हम खुशी खुशी तो ये दंड भुगतांगा। तो भाई सुन लो, बिना देखे बिना सोचे समझे किसी पर एतबार मत करना, एतबार मत करियो किसी की बात पर। बात हो कुछ और हो जाए अन जाए, जो जिस पर कोई भी अन्याय लग सके से झूठो, तो झूठो किसी पर विश्वास मत करियो। आंखी देखी कानी सुनी भी बात झूठी हो जाए, लेकिन बात को भेद काटना चाहिए। तो भाई सब ने यह शिक्षा लेनी चाहिए। ये तीन बहनों की कहानी मैंने सुना दी और एक राजा की तीन बहनों की कहानी, इस पर सुनियो और अच्छी लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब करियो, लेकिन कहानी को पूरी सुनियो। ये मत सोचियो कहानी बड़ी से, लेकिन ज्ञान की कहानी से ज्ञान मिलेगा, कोई लेगा तो भाई राम राम भाई, सबने राम राम।